हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद हाशिम मलिक। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हम आपके लिए रीजनिंग कंप्लीट बैच लेकर आए हैं, जो हम आपको मात्र 20 से 30 दिन में हम पूरी रीजनिंग कवर कराएंगे, और वो भी टॉपिक बाई टॉपिक, कम समय में अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में मिले वो हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर आपको पढ़ाई जा रही हैं स्टूडेंट। अगर आप भी चाहते हैं इन अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखना, तो आज से ही मेरे चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। क्योंकि अगर आपको ऐसी आलिशान वीडियो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ा करें। जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करा करें या कोई वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराया करें तो आप उसे जरूर देखा करें। इससे पहले मैं आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ ऑप्शन, जो हमारी पॉइंट टू पॉइंट चल रही हैं कि बेस बता रहा हूँ, हर वेश आपको समझा रहा हूँ जो आपके साथ कामयाब बनाएगा, आपके एग्जाम को उसकी औकात दिखाएगा। ठीक है क्वेश्चन, तो आप लोग पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके सामने नजर आ रहा होगा क्वेश्चन, गिफ्ट एवं उपहार। क्या संबंध है? गिफ्ट एवं उपहार से संबंधित आज हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं, और वो आपके सामने लिखा हुआ है गिफ्ट या उपहार। गिफ्ट या उपहार से पहले हमने आपको जो प्रश्न पढ़ाए हैं वो हमने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुकी है। ये 5वीं वीडियो हमारी है जो आपको आज मिलने वाली है स्टूडेंट, जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम गिफ्ट और उपहार से संबंधित बात करते हैं तो हमारे कैसे प्रश्न आते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने कि अगर कहीं पर हाथ मिलाए जाते हैं। देखो, आपको दोनों चीज़ समझ लेनी है। अगर कहीं पर हाथ मिलाए जाने हैं तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप पहले देख लें। अगर कहीं पर गिफ्ट की बात चलती है या उपहार की बात चलती है तो इस वाली वीडियो को भी आप पूरा देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं अगर हमने वीडियो को स्किप किया तो हमारे कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। इसका एक प्रश्न आपका हाथ मिलाने वाले से क्वेश्चन का जो हमारा एग्जाम हुआ था स्टूडेंट, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट। 17 की सेकंड शिफ्ट, 18 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन, 17 की सेकंड शिफ्ट में, सॉरी 17 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इतने लोग थे, बताओ कितने बार हाथ मिलाया गया था। तो इस प्रश्न को जरूर महत्वपूर्ण समझना। ठीक है, ऐसे कोई मेरी वीडियो नहीं होगी जिसमें आपको मैं महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं बताऊंगा स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के। देखो, हाथ मिलाने में हमारे पास एक फॉर्मूला था n × n - 1। हम ये लगाते थे उस टाइम जहां पर हाथ मिलाने की बात चलती थी, हम इसको लगाते थे। और अगर कहीं गिफ्ट की बात चलती है तो हमें ये यूज करना है उस टाइम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कहीं गिफ्ट की बात चलती है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, और कहीं अगर हाथ मिलाने वाली बात चलती है, मैच खेलने वाली बात चलती है, या और अंदर कोई बात चलती है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर गिफ्ट या उपहार की बात चलती है, फूल देने की बात चलती है, ये फोन पे बात करने पे हो जाता है उस टाइम वाला फॉर्मूला, ये हाथ मिलाने पे हो जाता है, ये गले मिलने पर भी हो जाता है, बट ये 3 जगह लगता है उस टाइम, गिफ्ट देना, उपहार देना या फूल देना। अगर इस ऐसा कोई प्रश्न है तो हम गिफ्ट वाले क्वेश्चन को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो सिर्फ हम गिफ्ट वाले, उपहार वाले क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराएंगे, और दोनों चीज आपको बताऊंगा। पहली चीज ये होगी, अगर हमारे पास व्यक्ति दिए हों, क्या दिए हों, व्यक्ति, तो गिफ्टों की संख्या ज्ञात करना कि कितने गिफ्ट बांटे गए। ठीक है ऑप्शन, पहले बात हम आपको ये बताएंगे, अगर हमें व्यक्तियों की संख्या दी जाएगी और तो कितने गिफ्ट हमने बांटे हैं ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दूसरा टाइप मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें टोटल गिफ्ट दिए जाएंगे, यानी कि कुल गिफ्ट। अगर हमें कुल गिफ्ट दिए जाते हैं और वह कितने व्यक्तियों में बांटे, कितने व्यक्ति थे, ये हमें पता करना है। दोनों क्वेश्चन का हेरफेर आपको समझना है कि पहला प्रश्न कैसा आएगा कि व्यक्ति आपको दिए होंगे, गिफ्टों की संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। दूसरा प्रश्न कैसा आएगा कि कुल गिफ्ट आपको दिए होंगे, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों चीजों आपको समझनी है ऑप्शन, और जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना ऑप्शन प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने यार दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं आपके, उन्हें जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं जितने भी लोगों का फायदा आप करोगे उतना आपका फायदा होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि हम आलिशान ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहे हैं ऑप्शन जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो हम गिफ्ट वाला ये क्वेश्चन, हम कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपका यूट्यूब चैनल पर पिछली वीडियो में देख लें, वहां पर आपको थंबनेल मिल जाएगा बना हुआ कि उपहार से संबंधित क्वेश्चन या हाथ मिलाने से संबंधित क्वेश्चन, आप वहां पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो के में जाए आप आराम से देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे। बट आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो गिफ्ट उपहार से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास कुल व्यक्ति 11 है, कितने व्यक्ति हैं? 11।
11 हो, 12 हो, 20 हो, 25 हो, कुछ भी हो क्वेश्चन के अंदर गिवन, ये हमारा एन का मान होता है। किसका मान होता है क्वेश्चन? ये एन का मान होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी व्यक्ति आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे वो किसका मान होगा? वो एन का मान होगा। जब एन का मान हमारे पास 11 है तो हम यहाँ रख सकते हैं 11, 11 माइनस 1, और क्या हो जाएगा ये? तो 11 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 110। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर कहीं समूह पर 11 लोग हैं, कितने लोग हैं? 11 लोग। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, तो क्या कह सकते हैं हम? अगर किसी समूह में 11 लोग हैं और वो कितने गिफ्ट एक दूसरे को बांटेंगे? तो वो 110 गिफ्ट एक दूसरे को वितरित करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब सर दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? चलो, ये पहला कॉन्सेप्ट आपने बताया कि अगर कुल व्यक्ति 11 हैं तो कितने गिफ्ट उन्होंने बांटे हैं? 110 गिफ्ट बांटे हैं, क्योंकि एन का मान हमें मिल चुका है और एन का मान हमारे पास 11 है। तो हम दोनों जगह एन का मान यूज करेंगे। तो 11, 11 माइनस 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीजों को बारीकी समझना, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं भी अच्छे से मेहनत करूंगा। जो रेस्पॉन्स आपका होगा उससे दुगना रेस्पॉन्स मेरा होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करें, कुछ नहीं जाएगा स्टूडेंट आपका, आप तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। ठीक है, चलिए, अब हमारा कॉन्सेप्ट ये बचता है कि सर अगर हमारे पास कुल गिफ्ट दे दिए, सपोज करो हमें कुल गिफ्ट दिए इन्होंने 156। कितने गिफ्ट दिए? 156 गिफ्ट इन लोगों ने हमें दिए हैं। ठीक क्वेश्चन। तो आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर 156 गिफ्ट हैं तो वो कितने व्यक्तियों द्वारा बांटे गए, यानी कि कितने व्यक्तियों द्वारा बांटे गए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आता है कि हमारे पास कुल गिफ्टों की संख्या, यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेंगे यहां पे कुल गिफ्टों की संख्या जो है वो कितनी है? 156 है कुल गिफ्ट। अगर कुल गिफ्टों की संख्या 156 है तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? क्या पूछा है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यानी कि एन का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? एन का मान इन्होंने पूछा है कि एन की संख्या कितनी है। तो अगर हमारे पास कुल गिफ्ट 156 है तो आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट, क्योंकि सभी लोग समझदार हैं और इतना आप अच्छे से जानते हैं कि सर आपके जो हमें मान दे रखा है, तो ये आप अच्छे जानते हैं कि n इंटू एन माइनस 1 का मान हमें दे रखा है, और वो भी कितना दे रखा है? 156 दे रखा है। देखो, एक तो शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आप इसमें एन का मान, यानी कि ऑप्शन के थ्रू, जैसे ऑप्शन है 11, ऑप्शन है 12, ऑप्शन है 13 और ऑप्शन क्या है? 14 है। ठीक है ऑप्शन, ध्यान थोड़ा समझ के, अगर हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, 156 हमें प्रूफ करना है तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। पहले ऑप्शन 11 रखोगे, 11 से अभी आपने निकाला है कितना है? 110, 110 आया है, नहीं आ पाएगा। फिर 12 रखोगे, फिर 13 रखोगे, मगर ये चीज आप जब करोगे, जब मैं आपको ये चीजें आपको इससे भी शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो उससे अच्छी बात क्या हो जाएगी फिर। ठीक है, तो मैं इससे भी अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आप लोगों को, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन। तो इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों कि आपको ध्यान रखना है कि 156 एन इंटू एन माइनस 1 का मान दे रखा है, क्योंकि कुल गिफ्ट दे रखे हैं, और कुल गिफ्ट हमारे पास कितने हैं? 156 है। और वो किसका मान है? इस वाले सूत्र का मान है, गिफ्ट वाले, एन इंटू एन माइनस 1 का मान 156 है। आप लोग अच्छे समझदार हैं कि सर आपने हमें बताया है कि ये एन इंटू एन माइनस 1 का मान कितना है? 156 है। अब एक बात बताओ बच्चों कि अगर हम 156 से अगला नंबर जो किसी का स्क्वायर हो, तो आप लोग जानते हैं जस्ट अगला नंबर वो है हमारा 169। किस क्या है? 169। तो 156 से अगला नंबर जो किसी का स्क्वायर है, और वो क्या है? 169 है। तो आप लोग अच्छे जानते हैं 169 किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड? 13 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 13 लोग हो जाएगा, कि 13 लोगों ने 156 गिफ्ट बांटे हैं। अगर अब भी आपको विश्वास ना हो तो एक काम कर लेना बच्चों, अगर अब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम कर लो, 156 को प्रूफ करके देखो 13 रखकर। तो एन का मान 13 आ चुका है, एन 13, 13 माइनस 1 बटे, कुछ नहीं करना ऑप्शन, इतना ही करना है सोल्व। तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 12। तो आप अच्छे समझदार हैं कि अगर हम 13 इंटू 12 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 156 हमारा बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है और हमारा आंसर भी सही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ऑप्शन। बताओ कितना कम समय में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए ऑप्शन। अगर आप पढ़ लोगे तो आपका फायदा होगा नहीं होगा? बताओ, आप कुछ समझदार हो, बताइए आप लोग। अगर आप इस चीज़ों को रोज एक रेगुलर एक वीडियो आप देखते हैं मेरी, और उस कॉन्सेप्ट को आप नोट करके लेके चलते हैं, अपनी कॉपी बना लेना ऑप्शन, मैं आपको पूरी रीजनिंग पढ़ा कर रहूंगा इन 30 दिनों के अंदर अंदर। अपनी कॉपी बना कर लेके चलना, आप किसी भी टीचर को आप पीछे नहीं रहोगे, ध्यान रखना ये बात है। कोई भी टीचर आपको पढ़ाए आप पहले जवाब दोगे अगर मेरे कहने पर चलोगे तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा गिफ्ट और उपहार से संबंधित क्वेश्चन थे। आपको कैसी लगी ये क्लास? मात्र से 8 से 10 मिनट की क्लास होगी ऑप्शन, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं,
कि ये गिफ्ट वाले उपहार वाले क्वेश्चन है, ये हाथ मिलाने वाले कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारा गिफ्ट और उपहार में फॉर्मूला लग जाता है, ये फूल देने में फॉर्मूला लग जाता है क्वेश्चन, और जो ये फॉर्मूला लगता है मैच खेलना, हाथ मिलाना, गले मिलना, इसमें ये हमारा फॉर्मूला ऊपर वाला काम करता है, और गिफ्ट में ये वाला फॉर्मूला हमारा काम करता है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर लेना क्लास को, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड